चलिए, आपका स्वागत है उत्तम स्टडी सेंटर में। आज से हम लोग उत्तम स्टडी सेंटर पर क्लास 10th का हिंदी, संस्कृत, एसएसटी और बायोलॉजी के बारे में जानेंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से 2024 में एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी को ज़्यादातर फ़ायदा होगा। अगर कोई 9th में भी पढ़ रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आज से हम लोग उत्तम स्टडी सेंटर को उत्तम स्टडी उत्तम स्टडी सेंटर को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन बटन को दबा दें और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से सभी को लाभ हो सके। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, जो मेरा सबसे फर्स्ट वीडियो है। हिंदी व्याकरण सबसे फर्स्ट क्लास हिंदी व्याकरण। तो देखिएगा, हिंदी व्याकरण में सबसे फर्स्ट टॉपिक होता है वर्ण। वर्ण क्या है, यानी वर्ण क्या है, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वर्ण क्या है, देखिएगा, अगर वीडियो देख रहे हैं तो साथ में पेन कॉपी लेकर ही बैठे, ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक, चलिए, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता हो। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता हो उसे हम वर्ण कहते हैं। यानी कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। व्याकरण शास्त्र के अनुसार वर्णों की कुल संख्या 52 होती है, जबकि हिंदी के अनुसार 44, हिंदी व्याकरण शास्त्र में 44 और संस्कृत व्याकरण शास्त्र में 46 होती है। तो देखिएगा, वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता हो। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता हो उसे हम वर्ण कहते हैं। याद कर लीजिएगा, छोटा सा टॉपिक है। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता हो, उसे हम वर्ण कहते हैं। देखिए ध्यान से, वर्णों की कुल संख्या होती है 52, वर्णों की कुल संख्या 52 होती है, लेकिन हिंदी के अनुसार 44, हिंदी के अनुसार 44 और संस्कृत के अनुसार 46 होती है। हिंदी में 44 और संस्कृत में 46 होती है। यहाँ स्टार में लिखाएंगे हम, यानी कि लिखाएंगे व्याकरण शास्त्र के अनुसार वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। सेकेंड में लिख लीजिएगा, हिंदी व्याकरण शास्त्र के अनुसार वर्णों की कुल संख्या 44 होती है। थर्ड स्टार हो जाएगा, संस्कृत व्याकरण शास्त्र के अनुसार वर्णों की कुल संख्या 46 होती है। यानी कि ये आपका VVI हो जाएगा।
ठीक, ये इसी से एग्जाम में पूछता है, यानी पूछेगा व्याकरण शास्त्र के अनुसार वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। अगर पूछेगा हिंदी व्याकरण शास्त्र के अनुसार वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 44 होती है। अगर पूछ सकता है संस्कृत व्याकरण शास्त्र के अनुसार वर्णों की कुल संख्या 46 होती है। एग्जामिनर 10th क्लास में 1 नंबर पूछता है, यानी कि आप अगर एग्जाम हिंदी का दे रहे हैं तो आपसे ये नहीं कहेगा कि हिंदी के अनुसार वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है, आपसे डायरेक्ट आके पूछेगा कि वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है। वर्णों की, अगर हम हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं तो हिंदी में वर्णों की कुल संख्या होती है हिंदी में वर्णों की कुल संख्या होती है 44 होती है हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 44, और जबकि संस्कृत में वर्णों की कुल संख्या 46 होती है। अगर पूछेगा व्याकरण शास्त्र के अनुसार, हिंदी के एग्जाम भी दे रहे हैं, पूछेगा व्याकरण शास्त्र के अनुसार वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है, तो व्याकरण शास्त्र के अनुसार वर्णों की कुल संख्या होती है 52। कितनी होती है, 52, ये पूछता है। इसको आप लिख लीजिए। चलिए अगला टॉपिक देखेंगे कि ये 44 का 52 कौन कौन होते हैं, 44 क्या होता है और 46 क्या होता है। फिर डिस्कस करेंगे हम कि वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिएगा, लिखेंगे स्टार में, व्याकरण शास्त्र के अनुसार वर्ण, तो व्याकरण शास्त्र के अनुसार वर्ण होते हैं 52। देखिए कहाँ से कहाँ तक होता है, क ख च छ ज झ। देखिए ध्यान से, ये सब छोटा छोटा है, 1 2 में पढ़ना है। देखिए ये टोटल मेरा हो गया 25। कितना हो गया, 25। फिर हो जाता है य र ल व तलब स मूर्धन स दंड स ह छ त्र और ज्ञान। ये मेरे हो जाते हैं 11। आप गिन लीजिएगा, ये हो जाते हैं 11। फिर हो जाता है वो आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए कौमा आयकार कौमा ओ कौमा औ कौमा अन कौमा आह। ये हो जाता है मेरा 13। आप गिन लीजिएगा, ये कितने हो जाते हैं 13। अब देखिएगा ध्यान से, जोड़िएगा कुल, यानी कि कुल संख्या, यानी कि कुल संख्या हो जाएगा मेरा 25 प्लस 11 प्लस 13, यानी इतना जोड़िएगा तो आपका आ रहा है 49। लेकिन बाबू 3 और घटा, एक हो जाता री, एक हो जाता ये वाला जो आपका संस्कृत में देखने को मिलेगा री, एक हो जाएगा बाबू चंद्र बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, चंद्र, इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु। देखिए ये हो जाता है 3, तो ये हो गया 3, तो इसमें 3 और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा टोटल 52। टोटल 52, यानी कि क से लेकर म तक टोटल 25। पपचे 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, पपचे 25। और या से लेके ज्ञा तक 11, 25 11 36, और आ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आ से लेके आ तक 13, 25 11 36 36 13 49, और ये 3 52। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण शास्त्र के अनुसार, हिंदी देखिए ध्यान से, हिंदी व्याकरण शास्त्र के अनुसार, हिंदी व्याकरण शास्त्र के अनुसार ध्यान से देखिएगा। तो हिंदी व्याकरण शास्त्र के अनुसार आपको पता होना चाहिए कि लिखाए थे अभी हम 44, हिंदी व्याकरण शास्त्र के अनुसार लिखाए थे 44, जो कहाँ से कहाँ तक है ध्यान से देखिएगा। तो हिंदी व्याकरण शास्त्र के अनुसार कितना है 44, जो देखिए आपका हो जाता है क से लेकर म तक 25, और या र ल व तालब सा मूर्धन सा दंड सा है, ये हो जाते हैं 8। हाँ ही तक है। ये जो 6 है, 6 त्र
और ज्ञ ये आगे चलकर इस बार 10th में 2023 में पूछा था, इसमें 2023 में पूछा था फर्स्ट सिटिंग पूछा था कि त्र निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है, त्र निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है, तो ये होता संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त वर्ण या तो संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये 2023 में पूछा था, नहीं तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक। तो ये बाबू संयुक्ताक्षर वर्ण है, ये हिंदी का वर्ण नहीं है, ठीक। तो देखिए या से लेकर ह तक 8 हो गया, फिर हो जाएगा बाबू आ हर्षई दीर्घई, फिर हो जाएगा हर्षाऊ दीर्घाऊ, फिर री, फिर हो जाएगा ए, फिर आयकार, ओ, फिर औरत, औ से औरत, यानी कि ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 11, यानी कि ध्यान से देखिएगा 25 8 33 और 33 11 44, गुड आ गया, 44 आ गया ना। तो हो जाएगा कुल, यानी कुल संख्या बराबर 25 + 8 + 11, 25 + 8 + 11, यानी कि मेरा टोटल हो जाएगा बाबू 44। कितना हो जाएगा 44, यानी कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 44 होती है। हिंदी में वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है, 44 होती है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण शास्त्र के अनुसार, थोड़ा स्पीड पढ़ा रहे हैं, ठीक, वीडियो है, धीमा तो नहीं चल सकता, ठीक। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के अनुसार तो हिंदी वाला पूरा जो हिंदी में लिखा हुआ उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, बस इसमें 2 ऐड करना है। जो हिंदी में लिखा हो ये पूरा, इसमें 2 ऐड करना है, एक लिरी और एक अभी हम बताए थे जो संस्कृत का शब्द है, ध्यान से देखिएगा, ये 2 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 25 + 8 + 11 बराबर हो जाएगा बाबू 25 8 33 33 33 11 44 44 से 2 46, यानी कि यहाँ पे कर दीजिए भी 46, यानी संस्कृत में वर्णों की कुल संख्या 46 होती है। हिंदी में 52, इसको लिखिए, हिंदी में 52 और हिंदी में 44 और व्याकरण शास्त्र में 52 होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो ध्यान से देखिए, वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। वर्ण मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है।